दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 10 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। कई राज्यों से सरकारी आदेश है, पूरा वीडियो देख करके ही जाना आप सब भाई बहन। बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी आज हम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अभी मानदेय के विषय में तो हम बताएंगे। जो बकाया मानदेय है उस पर आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ महोदय ने डीएम महोदय को क्या जो है जवाब में स्पष्टीकरण में भेजा है, क्योंकि एक भाई बहन ने हमारे शिकायत की है अपने बकाया मानदेय को लेकर के, तो उसी का डीपीओ महोदय ने जिला अधिकारी महोदय को जवाब दिया है। सब कुछ दिखाएंगे और भी कई आदेश है वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो खबर है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में रखी है। ममता सिंह आंगनबाड़ी हमारी बहन है, उनकी तरफ से जानकारी जो आ रही वो चौंकाने वाली है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है कि हमारे गोरखपुर जिले में, यानी ममता सिंह बहन गोरखपुर से हैं, उनके जिले में ब्रह्मापुर ब्लॉक है, वहां की ग्राम सभा है बेलवा, वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उषा देवी, वो कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। उनका रिपोर्ट वगैरह भी पॉजिटिव आया है। डॉक्टर दवा देकर के होम क्वारंटीन रहने की सलाह उनको दिए हैं। अब यहां पर आप लोग खुद अपने मन से पूछिए, एक तो पूरी जिंदगी काम करो, रात दिन मेहनत करो, सर्वे ड्यूटी करो और स्वास्थ्य विभाग के काम करो, कल को इन्हीं चक्करों में हम सब संक्रमित हो जाते हैं तो उसके बाद संक्रमण के बाद में अस्पताल में एक बेड तक हम लोगों को मुहैया नहीं होता है। काफी जगह आप लोगों ने देखा आंगनबाड़ी बहनों को बेड नहीं नसीब हुए, जिसके कारण जान भी गई। अभी यहां पर आप देख रहे हो बहन को सीधा घर भेज दिया गया है। होम क्वारंटीन हमारी बहन है, यानी इनको विभाग इतना भी सुविधा नहीं दे सकता कि इनको बढ़िया अस्पताल में रखें, जल्द से जल्द ये ठीक हो, वहां पर इनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि घर में और अस्पताल में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यहां पर बढ़ता कोरोना संक्रमण, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा। अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है, काम बाद में है, सुरक्षा पहले है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए बहनों। आप लोगों को लेकर के काफी चिंता रहती है, अस्पतालों में पहली बात बेड नहीं मिल पाते इन सब कारण। और अभी आपने देखा गोरखपुर से ममता बहन है, उनका भी यही कहना है कि आंगनबाड़ी बहनें कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उनको घर ही सीधा भेज दिया गया है होम क्वारंटीन के लिए। आगे देखिए, अगला मैसेज हमारे पास आ चुका है, वही वाला जो हमने आपको जो है बताया था कि अभी मानदेय के विषय में बताएंगे। बकाया मानदेय पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जिलाधिकारी को क्या बोला है। यहां पर आंगनबाड़ी बहन है सुमन देवी है और मंडावली वगैरह रसूलपुर से उन्होंने लिखा है। इनका जो है माह 2019 में जुलाई माह से जो है जनवरी 2020 तक का मानदेय पूरा बकाया है, और हो सकता है उनके साथ साथ और भी जो बहनें हो उनके वहां पर उनका भी बकाया हो। इसी संबंध में जो है डीपीओ महोदय ने अपना जवाब जो है जानकारी स्वरूप दिया है। यहां पर बात कुछ ऐसी है कि आंगनबाड़ी जो बहन है उन्होंने शिकायत की थी किससे, जिला अधिकारी यानी डीएम महोदय से। तो यहां पर देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जिला अधिकारी को यह लेटर लिखा है, और लेटर में लिखा है कि IGRS वगैरह संदर्भ संख्या पड़ी है, उसी के निस्तारण के संबंध में है। यह देख लीजिए, इसमें लिखा है कि संदर्भ लें जिसके द्वारा शिकायतकर्ता ऋषभ दत्त पुत्र श्री रवि दत्त निवासी मड़ावली वगैरह, और यहां पर लिखा है रसूलपुर विकासखंड संभल जनपद संभल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जून 2019 से जनवरी 2020 तक का मानदेय दिलाए जाने के संबंध में शिकायत वगैरह की गई थी। तो उसी के संबंध में अब देखिए डीपीओ महोदय ने क्या कहा है, यानी आपके बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी। उन्होंने कहा है कि उपरोक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का मानदेय भुगतान की जो कार्रवाई है वो निदेशालय स्तर से की जाती है। बाल विकास परियोजना संभल में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के उक्त जो है कालखंड के मानदेय भुगतान हेतु कार्यालय पत्र संख्या पड़ी हुई है, और 30/1/2020 यानी 30 जनवरी, और यहां पर उसके द्वारा प्रकरण जो है निदेशक वगैरह बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को संदर्भित किया जा चुका है। यानी आपका 30 जनवरी को वो संदर्भित है आप लोगों का यही मानदेय को लेकर के, और अगस्त में ये शिकायत भाई ने की है। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि जनवरी में जब ये शिकायत आप जो है डीपीओ महोदय के अनुसार संदर्भित है, तो अभी तक इसका निस्तारण वहां से क्यों नहीं हुआ, यानी निदेशालय से पैसा फिर भेजा क्यों नहीं गया। आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत का पैसा है, ऐसे कब तक चलेगा। यही सब चीजें हैं। यहां पर जवाब में ऐसे ही लिख दिया जाता है, उसके बाद में आंगनबाड़ी बहनें टाइम गुजर जाता है, उनकी समस्या का निस्तारण कभी नहीं होता, समस्या सॉल्व नहीं होती है। अब ये जो है डीपीओ महोदय ने जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया, जिलाधिकारी महोदय यही जो है आंगनबाड़ी बहन को जानकारी के लिए भेज देंगे, बस हो जाएगा। उसके बाद महीना पर महीना गुजर जाएंगे, जैसे जनवरी से अगस्त आ गया, ऐसे ही जो है उसके बाद समस्याओं का समाधान हो ही नहीं पाता है। आगे चलते और भी बताना चाहेंगे। देख लीजिए, अगला मैसेज आया है आपका, ये इटावा से जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ महोदय का है, इटावा से। यहां पर 29 अगस्त का 29 नहीं 26 अगस्त है, अभी 29 अगस्त
व्यवस्था ही नहीं है, तो लिखने में लिखावट काफी अजीब है। तो देख लीजिए, इसमें लिखा है आपको वगैरह निरंतर लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देश वगैरह किए गए हैं, और उसके बावजूद जो है आप द्वारा जो है विकास खंड के ग्राम स्तर पर और ग्राम बाल संरक्षण एक समिति थी, उसका बैठक वगैरह होना था जुलाई महीने में और अगस्त महीने में, लेकिन वो हुआ नहीं है इटावा में, इसीलिए ये कहा जा रहा है। तो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय इटावा से अभी तक वो चीजें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारियों प्रभारियों को जो है यह लेटर भेजा गया है, डीपीओ महोदय ने भेजा है, इसीलिए इसमें लिखा है कि यथाशीघ्र माह जुलाई जो है 2020 और अगस्त 2020 आहूत बाल संरक्षण बैठक की जो भी बातें हुई हो, जो बैठक में किया गया हो, उसका जो कार्यव्रत है वो जिला प्रोबेशन अधिकारी जो इटावा के हैं उनको उपलब्ध कराया जाए, इसका जो आदेश एक निकला है। साथ ही बता दें, एक ये आप देख लीजिए प्रारूप मेरे पास है, शायद आप लोगों के काम में थोड़ा है। अनुपूरक पुष्टाहार वितरण की सूचना है, दरअसल उत्तर प्रदेश में यही भरवाई जाती है। पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का एक कॉलम है, कुल आपका एसएनपी वगैरह वितरण, साथ ही दिनांक 15/8 तक का वितरण, यानी 15 अगस्त तक का वितरण, साथ ही 15 अगस्त के बाद का वितरण। तो इस ऐसे प्रारूप भरे हुए हैं, आप लोग देखिए, इसमें क्रम संख्या 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या, गर्भवती धात्री महिलाओं की संख्या, ऐसे सब लिखा हुआ। साथ ही इनमें कॉलम भी है, यानी ये जो कॉलम पड़े हुए हैं सभी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनमें जोड़ जड़ के जो है सब कुछ भरा। आप लोग इसको जानते होंगे, एक बहन ने भेजा है, उनका कहना कि भैया इसको चैनल पर दिखा दे, तो भाई हमने दिखा दिया। आगे देखिए, अगला मैसेज ये है बिहार सरकार का। तो बिहार से जो भी भाई बहन आप लोग ध्यान दीजिए, 23 अगस्त को आपके वहां यह लेटर निकला है। इसका मतलब है बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नलिखित जो है पदाधिकारी हैं, उनके वर्तमान में धारित जो पद है उसका स्थानांतरण कर दिया गया है। उसी के संबंध में विभाग से सेवा वापस लेते हुए उनके नाम से समक्ष जो कॉलम है 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित वगैरह किया गया। ये वहां के आपके अधिकारी हैं जो इधर से उधर उनकी बदली वगैरह टाइप की हो चुकी है। 23 अगस्त को लेटर निकला, लगभग 16 यहां पर अधिकारियों के, 16 नहीं सॉरी 39 है, और भी बड़ा पेज था, काफी पेज उसमें थे, तो 39 लोग हैं टोटल अधिकारी। तो इसके बारे में ये जानकारी बिहार से भी आई हुई है। अब आगे चलते हैं और भी बता दें, जैसे कि देख सकते हो ये एक लेटर और मेरे पास आया है, समाहरणालय बेगूसराय वगैरह से है, और यही एक लेटर जो है हमारे पास एक और भाई ने भेजा, विकास के नाम से भाई है, उन्होंने भी भेजा। चलिए देखते हैं, लेटर कुछ थोड़ा बहुत खास है। ये बेगूसराय बिहार में पड़ता है, वहां से आपको बता दें जो है यहां पर लिखा है आसन्न जो है बिहार विधानसभा आम निर्वाचन जो है 2020 के संदर्भ में और स्वीप कार्यक्रम जो है उसी के संबंध में जो गतिविधियां का आयोजन होना है वही वाला यह लेटर है। कुछ नियम लिखे हैं उनको हम सीधा बता देते हैं। जैसे स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु दिनांक 22 अगस्त शनिवार को बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की बैठक वगैरह हुई है। साथ ही समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस केंद्र पर प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था। साथ ही बता दें, यहां पर जीविका दीदियों के द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को अपने अपने क्षेत्र में मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करना भी है, और ऊपर वाला भी करना है, यानी मंगलवार गुरुवार को आईसीडीएस केंद्रों पर जो है यहां पर मतदाता जागरूकता आप लोगों को कार्यक्रम मनाने होंगे, मंगलवार और बुधवार को, हर मंगलवार। देखिए कोविड-19 के मद्देनजर उक्त कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग पूरी तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी है। साथ ही इसमें यह भी लिखा है मतदाता जागरूकता पर आधारित फ्लैक्स का संस्थापन करवाना सुनिश्चित करें। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जानकारियां भी उसमें गतिविधियों की फोटो लेकर के भी डालनी होगी जो भी आप मनाएंगे। ये आपके बेगूसराय में निकला हुआ है। आगे चलते ये देख लीजिए, लखनऊ तक दोस्तों जाएगी अवैध वसूली की रार। एक मामला है आपके हाथरस जनपद का, ये काफी जो है तेजी पकड़ रहा है। यहां पर डीपीओ बोले हैं कि बयानों के लिए दफ्तर में तलब होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, वहीं जांच से पहले ही नोटिस क्यों निकले हैं, सीडीओ ने इसका जवाब वगैरह डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। तो यहां पर डीपीओ सिंह है उनका, डीके सिंह, उनका देखिए क्या बयान है। आंगनबाड़ी संगठन की कार्यकर्तियों को नोटिस दिए गए हैं, महिलाओं को बयान के लिए बुलाया गया है, विभागीय स्तर से इस पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है, पूरा मामला आंगनबाड़ी के प्रदेश संगठन को भेजेंगे। हम आपको बता दें दरअसल बात क्या है, हाथरस जनपद में जो भी यूनियन है वहां पर यूनियन आपस में दो फाकों में बट गए। मामला कुछ ऐसा है कि 2017 में मानदेय बढ़ाने को लेकर के हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अवैध वसूली वगैरह संगठन ने की थी। अब उसी के संबंध में कुछ इधर उधर हो गई है बहनें, अब आपस में उसी संगठन में जो वसूली हुई है उसका जवाब मांगा जा रहा है। पदाधिकारियों को इसी के बारे में जानकारियां मिली हैं और यहां पर शिकायत वगैरह इसी के संबंध में डीएम को सौंपी गई है कि इसके बारे में जो प्रकरण संज्ञान में ले। आंगनबाड़ी बहनों से यूनियन ने अवैध वसूलियां की है और उसका कोई पता नहीं। कहा गया था कि 10,000 रुपया कराने के लिए चंदा किया जा रहा है, तो 10,000 रुपया तो हुआ नहीं, हर कोई जानता है। लाखों रुपए चंदा वगैरह जमा हुआ मगर मानदेय 10,000 रुपए नहीं हुआ। इसे लेकर संगठन के दो फाड़ हो गए हैं। संगठन के कुछ पदाधिकारी अलग हो गई और दूसरे संगठन से जुड़कर आरोप वगैरह लगा रही हैं। उनका कहना है कि अवैध वसूली के आरोप
आरोप में गलत है और इसकी जांच कराई जा सकती है। करीब 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अन्य डीएम से शिकायत वगैरह भी जो है नोटिस वगैरह भी दिया है। तो यहां पर ये सब चीजें आ रही हैं। उधर आप लोगों को इसमें विभाग क्या कर सकता है, यूनियन और पहली बात आंगनबाड़ी बहनों को सोचना चाहिए। इतना जागरूकता इतना सब समझाने के बाद भी आप लालच में आकर के चंदा देती हो, ये गलत है। आपको धरने में सहयोग करना है, यूनियन बुलाए, बैठे चल के महीना महीना आपको बुलाएं, आप जाओ। अगर क्षमता है, पैसा देने से क्या समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? आप पैसा यूनियन को दे दोगी तो क्या यूनियन वाले वो पैसे का जो है पिटारा लेकर के सरकार को दे देंगे कि भैया ये थोड़ी घूस रख लो, आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ा दो? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ उनका पेट भरेगा और कुछ नहीं। पैसा यूनियन को चाहिए होता जब वहां धरना हो, धरने पर आप मदद स्वरूप जाओ, अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करो। बाकी टेंट दरी जो भी होता है वो थोड़ा थोड़ा 100 भी जमा करोगी तब भी हो जाएगा। तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि आंगनबाड़ी बहनों का पैसा कहां कहां लगा है और कहां गया। अब 10-10 हजार पैसा करवा देंगे ऐसा बोल करके यदि चंदा वसूला जाता है तो वो गलत है। तो ये सब चीजें समझने वाली बातें। देखिए धरने में पैसा खत्म होता है, दरी और टेंट का, इन सब चीजों में और भी खाने पीने की चीजें या तबीयत खराब हो जाए कुछ भी XYZ सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि बहनों को गुमराह करो कि 10,000 मानदेय कर देंगे, पैसा हमको दो, धरना करने जा रहे हैं। ये सब चीजें गलत है, ये अपना पेट पालने के लिए होता है। देखिए पुष्टाहार वितरण में अनियमितता पर प्रतिकूल प्रविष्टियां भी देखने को मिली है। यह हमारे पास जो खबर है बहजोई से निकल के आ रही है। यहां पर आपको बता दें ढिलाई बरतने पर 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोक दिया गया है और 2 आंगनबाड़ी बहनों का जो है मानदेय जब्त भी हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही जो है 20 से 22 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक सेक्टर अधिकारी की तैनाती वगैरह भी कर दी गई है। यहां पर बताया जा रहा है 1179 जो है नोडल अधिकारियों की निगरानी में 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों को बटेगा पुष्टाहार। तो पुष्टाहार वितरण को लेकर के धांधलियां ना हो इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप सब जानते हो धांधली कहां रुकने का नाम लेती है। आंगनबाड़ी बहनों के बाल विकास के सुपरवाइजर जो बैठी हैं काफी जगह वही आंगनबाड़ी को बोलती है कि पोषाहार बेच करके पैसा हमको दो आकर के। कोई कहता है भाड़े का किराया इसी में से निकालना है तो लाभार्थी का जो 2 बोरी पोषाहार कम कर दिया जाता है, उसी से भाड़ा का जो है बहाना बना करके वसूली हो जाती है अवैध तरीके से। साथ ही जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाए जाते हैं केंद्रों पर फीडिंग वीडिंग करते रहे होंगे, उनका भी खर्च आंगनबाड़ी से ही लिया जाता है। और यहां तक कि काफी जगह तो ये भी कह देते हैं कि सुपरवाइजर बहन रिटायर हो रही है तो इनको भी पैसा जो है 50-50 रुपए सभी आंगनबाड़ी जमा कर दो। समझने वाली बातें हैं। आप अगर ऑल इंडिया डेली सुबह शाम दोपहर जो 4-4 वीडियो आते हैं आप देखो, वाकई में आपको पता चलेगा कहां पर क्या क्या हो रहा है आंगनबाड़ी बहनों के साथ में। एक एक बात को अपनी ऑल इंडिया तक लेकर के बहनें आती हैं तो यहां पर जो भी आता है उसमें 100% सच्चाई रहती है, क्योंकि यहां पर सब बहनें हैं जिनके साथ जो हो रहा है वही साक्ष्य दिखाए जाते हैं ताकि हमारी सरकारें जो कह रही हैं भ्रष्टाचारी नहीं है तो हम दिखाना चाहते हैं भाई है, इसको मिटाओ। इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को जो मानसिक तनाव हो रहा है उसको दूर करो। देखिए सीएम ने वादा खिलाफी की है और हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। रेखा बहन है, उन्होंने ये जो है बातें अपनी कही है, धरना प्रदर्शन किया है और ये सलखुआ वगैरह पड़ता है वहां से सेविका सहायिका बहनें हैं, उन्होंने नारेबाजी की है। सलखुआ में सेविका सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया, देख सकते हो ये भास्कर न्यूज वालों ने निकाला है। और वहां पर जो है बता दें आपको सोमवार को सेविका और सहायिका संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। संघ के प्रखंड अध्यक्ष हैं रेखा कुमारी, उन्होंने नेतृत्व वगैरह किया है और यहां पर जो एकजुट होकर के प्रखंड मुख्यालयों पर 7 सूत्री जो मांगे हैं उनका समर्थन वगैरह किया गया है, यानी समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारी जो सेविका संघ से ने जो है सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। और क्यों ना हो, क्योंकि सरकारें जब चुनाव का समय आता है तो हर आंगनबाड़ी की सभी सरकारें, विपक्ष वाली भी और सत्ता वाली भी, सब बहुत प्यार से बोलेंगी बहनों हमारी सरकार आने तो, इस बार बजट नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, अगली बार सब हो जाएगा। सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं, ये कहावतें हैं हकीकत। और आप चाहे जितने भी किसी पार्टी के भक्त हो, आप चाहे जितने भी हो भक्त, मैं नहीं हूं, कारण यह है हमने हर पार्टी को हर जगह देख लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेता चुनो अच्छा, वाकई में अगर कोई मुख्यमंत्री अच्छा आप लोगों को कुछ दे सकता, आपको लगता है कि आपके प्रति उदासीन है, तभी कुछ होगा। बाकी पार्टी के चक्कर में रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगे। और यह भी मत सोचो कि ये पार्टी चली जाए वो पार्टी ले आएंगे तो विकास हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि पार्टी बदलने से विकास कभी नहीं हुआ है। सत्ता पलटने से विकास नहीं होता है। सब विकास तब होगा जब देश की जनता जागेगी और वो अपने अधिकारों को पहचानेगी, उसको पता चलेगा कि सरकार कहां पर क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है। उनकी नीतियों की समझ जनता को जब होगी, उसी के बाद जनता अपनी सही मांगों को लेकर के सरकार को आईना दिखाएगी कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह पर ये चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के जब तक जनता कुछ करेगी नहीं तब तक विकास होगा नहीं। सत्ता में कोई भी आए, पैसों के लिए तो सबको ही आता है, किसको पड़ी है जनता की फिक्र या अपने देश में विकास करने के लिए। ऐसा ही होता तो ये आपके पेंशन
पेंशन भत्ते, ये जो तमाम चीजें मिलती है ना नेताओं को, ये क्यों लेते? ये छोड़ देते। समाज सेवी है ना, सबको छोड़ बार करके ऐसे समाज सेवा करो तो ठीक है, लेकिन नहीं, इनको चाहिए पेंशन, इनको चाहिए सुविधाएं, इनको चाहिए 3-4 महीने में इनका डबल पेंशन सब कुछ होता चला जाए। ये सब होता चला जाता है, इनके लिए सारी सुविधाएं हो जाती हैं और हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। मिलेंगे भी दोस्तों कल सुबह की तमाम बड़ी खबरों में। आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए। और भी हमारा एक चैनल है सुधांशु पटेल, आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, वहां पर भी जुड़ सकते हो।